दोस्तों, भारत की अपोजिशन पार्टी हो या फिर बड़े बड़े मंत्री भारत के अडानी ग्रुप का लगातार मजाक उड़ाते रहते हैं, लेकिन इन सब के बीच में एक चीज जो नहीं बदला वह है अडानी ग्रुप को मिलने वाली डील। चाहे केंद्र में बैठी भाजपा सरकार द्वारा एक के बाद एक डील अडानी ग्रुप को देना हो या फिर खुद अडानी ग्रुप का मजाक उड़ाने और तंज कसने वाली कांग्रेस सरकार द्वारा कर्नाटक में बड़ी मेगा डील अडानी को देना हो। इतना ही नहीं बल्कि वर्ल्ड लेवल पर भी एक के बाद एक डील अडानी ग्रुप को मिलती जा रही है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत की ताकत वर्ल्ड लेवल पर बढ़ाने में अडानी ग्रुप इस समय काफी अहम भूमिका निभा रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे का कारण यह है कि अभी हाल ही में भारत ने चाबहार पोर्ट के लिए 10 साल के लिए ईरान के साथ एग्रीमेंट किया था। वहीं अब एक और पोर्ट को लेकर डील तंजानिया के साथ हुई है, जो कि पूरे 30 साल का एग्रीमेंट है और ये सबसे लॉन्ग टर्म पोर्ट डील भारत के लिए है। इसके अलावा साउथ चाइना सी में भी भारत ने किस तरह से एंट्री की है, इसके बारे में भी इस वीडियो में जानेंगे। काफी इंटरेस्टिंग खबर है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, अडानी इंटरनेशनल पोर्ट होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड ने तंजानिया के पोर्ट को डेवलप करने के लिए एग्रीमेंट को पूरा कर लिया है। तंजानिया पोर्ट अथॉरिटी के अंतर्गत आने वाले तंजानिया के दार एस सलाम पोर्ट के कंटेनर 2 के ऑपरेट और मैनेजमेंट के एग्रीमेंट को अडानी पोर्ट ने पूरा किया है। बता दें कि कंटेनर 2 में 4 बर्थ है और यहाँ हर साल कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी 1 मिलियन TEUs है। साल 2023 में यहाँ 0.82 मिलियन TEUs कंटेनर आया था, जो कि तंजानिया देश का कुल 83% है। अडानी पोर्ट के मुताबिक ईस्ट अफ्रीका गेटवे लिमिटेड यानी EAGL को AIPH AD पोर्ट ग्रुप और ईस्ट हार्बर टर्मिनल लिमिटेड यानी EHTL के जॉइंट वेंचर के रूप में शामिल किया है। ईस्ट अफ्रीका गेटवे लिमिटेड ने हिचसिन पोर्ट होल्डिंग लिमिटेड और हार्बर्स इन्वेस्टमेंट लिमिटेड से तंजानिया इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल सर्विसेज लिमिटेड TICTS में 95% हिस्सेदारी के एक्विजिशन के लिए $39.5 मिलियन में एक एग्रीमेंट पर साइन किए हैं। आपको बता दें कि अडानी पोर्ट के इस डील के बाद शेयर बाजार में भी उछाल देखने को मिला है। अडानी पोर्ट के शेयर में 3.93% की उछाल आई है और ये 1437 रुपए पर बंद हुआ। आपको बता दें, एक महीने में इस शेयर में 7.48% तक की उछाल आई है। वहीं 6 महीने में तो 73% की उछाल इसमें देखी गई है। अडानी पोर्ट ने तंजानिया के जिस पोर्ट को डेवलप करने की बात कही है, उसे बिजनेस और इकोनॉमिक गतिविधियों के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बता दें कि अडानी पोर्ट का टारगेट है कि वह ईस्ट अफ्रीका के देशों में अपने व्यापार की मात्रा और साथ ही इकोनॉमिक पार्टनरशिप को बढ़ाए और अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अडानी पोर्ट केवल तंजानिया ही नहीं बल्कि चीन की नाक के नीचे भी एक पोर्ट की डील करने के लिए तैयार है। दरअसल अडानी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर करण अडानी ने चीन के दुश्मन देश फिलीपींस के राष्ट्रपति से मुलाकात की थी और अब कंपनी फिलीपींस में भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रही है। साउथ चाइना सी के बाटन पोर्ट पर भारत और फिलीपींस के बीच बातचीत चल रही है। अडानी पोर्ट यहां पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। इस पोर्ट पर पैनामेकस जहाज को रखा जाएगा। आपको बता दें, इन जहाजों के डेड वेट करीब 50,000 से 80,000 टन तक होते हैं और ये भारी मात्रा में सामान ले जाने में सक्षम होते हैं। दुनिया के कम ही बंदरगाहों पर इन जहाज को ऑपरेट करने की सुविधा है। ऐसे में अडानी पोर्ट चाहता है कि फिलीपींस के बाटन पोर्ट पर डील फाइनल की जाए। अगर फिलीपींस में अडानी पोर्ट की डील पूरी हो जाती है तो इससे चीन की टेंशन बढ़ने वाली है, क्योंकि चीन साउथ चाइना सी के इलाके पर अपना दावा करता है। साथ ही जिस फिलीपींस के पोर्ट की हम बात कर रहे हैं वह चीन के हेनियत प्रांत के बिल्कुल करीब है। इसी इलाके में चीन की नौसेना का ठिकाना भी है। ऐसे में अगर भारत के लिए डील हो जाती है तो भारत का दक्षिण चीन सागर में एक बड़ा रणनीतिक कदम माना जाएगा। अडानी पोर्ट यानी कि भारत की कोई कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, ऐसे में ये भारत के लिए ही बड़ा कदम होगा। बता दें कि मैनेजिंग डायरेक्टर से फिलीपींस के राष्ट्रपति ने मुलाकात करने के बाद कहा था कि हम अडानी पोर्ट्स का स्वागत करने के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को संभालने के लिए ये पोर्ट काफी विकसित होगा और ग्लोबल लेवल पर एक फिलीपींस के इस पोर्ट को पहचान मिलेगी और ये बाकी देशों के पोर्ट के साथ कंपटीशन में आएगा। फिलीपींस के साथ भी भारत की ये डील पक्की हो सकती है, क्योंकि इस समय फिलीपींस का चीन के साथ काफी तनाव है। ऐसे में वह भारत के साथ अपने रिश्तों को और भी मजबूत करना चाहता है। साथ ही हाल ही में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप भी भेज दी है। फिलीपींस चीन को जवाब देने के लिए भारत के और भी हथियार खरीदना चाहता है, इसीलिए ये डील अडानी पोर्ट को मिल सकती है। बहरहाल जब इस पर फाइनल कोई डिसीजन सामने आएगा तो हम वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे।
जाएंगे, लेकिन अडानी ग्रुप की बात करें तो ये भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर और लॉजिस्टिक प्रोवाइडर है। अडानी ग्रुप तो भारत के करीब 13 पोर्ट और टर्मिनल्स को ऑपरेट करता ही है। भारत के लगभग हर राज्य में अडानी ग्रुप के पास टर्मिनल या फिर पोर्ट है। वहीं इसके साथ ही अडानी ग्रुप भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में पोर्ट टर्मिनल को भी ऑपरेट करता है। इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका जैसे देशों में भी अडानी पोर्ट के पास टर्मिनल या पोर्ट है। इजराइल का हाइफा बंदरगाह भी अडानी पोर्ट ही ऑपरेट करता है। इसके अलावा श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट के वेस्ट कंटेनर टर्मिनल और ऑस्ट्रेलिया के एबोर्ड पॉइंट टर्मिनल को भी अडानी ग्रुप ही ऑपरेट करता है। वहीं अब तंजानिया के साथ भी 30 साल का एग्रीमेंट अडानी ने साइन किया है, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से क्या जो दुनिया भर के देश अडानी ग्रुप के साथ पोर्ट की डील कर रहे हैं, कि क्या ये सिर्फ भारत की केंद्र सरकार की बदौलत है या फिर अडानी अपने बलबूते ये डील कर रहा है? इस पर आपका क्या मानना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।